नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस ने 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी से नव सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति की इस विशेष बैठक के बाद 27 दिसंबर को बेलगावी में कांग्रेस एक रैली भी करेगी, जिसमें देश भर से कांग्रेसी शामिल होंगे। इस रैली का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान होगा। इससे पहले आज कांग्रेसियों ने अंबेडकर के अपमान के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। कांग्रेसियों ने दो टूक कहा कि देश बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर जी के सम्मान यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान बाबा साहेब के अपमान पर छिड़ गया घमासान। कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं पैदल मार्च। कांग्रेसियों ने तेज कर दी अमित शाह के इस्तीफे की मांग। यूपी के अमरोहा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेसियों के पैदल मार्च के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। जब पुलिस ने पैदल मार्च कर रहे कांग्रेसियों का रास्ता रोका तो वो धरने पर बैठ गए। अंबेडकर मूर्ति चौराहे पर ही अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यूपी के मऊ में भी कांग्रेसियों का कारवां सड़क पर उतरा। सबने एक स्वर में अमित शाह का इस्तीफा मांगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बाबा साहेब के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में उतरे। इल्जाम ये कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है और मांग ये कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहेब के अपमान के खिलाफ ग्वालियर में भी जबरदस्त गुस्सा दिखा। कांग्रेसियों ने पैदल मार्च के दौरान अमित शाह के इस्तीफे की मांग बुलंद की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेसी दिग्गज भी सड़क पर उतरे। सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में पार्टी के दिग्गज दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। ऐलान ये कि संसद में संविधान निर्माता का अपमान करने वाले अमित शाह और बीजेपी को ये देश माफ नहीं करेगा। राजस्थान में भी गुस्से का तूफान दिखा। जालौर में कांग्रेसियों की टोली बाबा साहेब के सम्मान में सड़कों पर उतरी। अमित शाह के इस्तीफे की मांग बुलंद की। राजस्थान के बाड़मेर में भी कांग्रेसियों ने बाबा साहेब के सम्मान में मार्च निकाला। संदेश यही कि बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के राजधानी पटना में भी कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। अंबेडकर के अपमान के खिलाफ नारेबाजी की। दावा ये कि अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। हम लोग शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं अमित शाह जी की, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का जिस भाषा में उन्होंने अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे की मांग करती है और उनको देश की जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर चंडीगढ़ नगर निगम में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के पार्षद नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को वोट चोर कहने लगे और पार्षदों के बीच धक्का मुक्की से हाथापाई तक की नौबत आ गई। राज्यसभा में जैसे ही अमित शाह की जबान से ये बयान निकला, राहुल गांधी ने इसे बाबा साहेब का घोर अपमान बताया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान सप्ताह के तहत कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। 100 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान भी कर दिया। हम मांग कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को
माफी मांगनी चाहिए। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और संविधान प्रेमियों में उपजे गुस्से के बीच कांग्रेस ने 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की विशेष बैठक की घोषणा की, जिसका नाम नव सत्याग्रह होगा। तो लगे हाथ एक रैली का भी ऐलान कर दिया, जिसका नाम होगा जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इस बैठक का नाम नव सत्याग्रह बैठक रखा गया है, क्योंकि 100 साल पहले बेलगावी से ही सत्याग्रह का ऐलान महात्मा गांधी जी ने दिया था और ठीक 100 साल बाद उसी जगह से नव सत्याग्रह का संकल्प लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बाबा साहेब को लेकर अमित शाह के बयान के बाद संसद परिसर में विपक्षी दलों ने लगातार प्रदर्शन किया। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का इल्जाम लगाया और उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करवा दी, लेकिन राहुल गांधी का हौसला नहीं टूटा और संसद सत्र खत्म होते ही वो महाराष्ट्र के परभरी पहुंच गए और पुलिस कस्टडी में मृत दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिजनों से मुलाकात की। राहुल ने सोमनाथ की मां को ढांढस बंधाया तो लगे हाथ ये इल्जाम भी जड़ दिया कि सोमनाथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो दलित थे, क्योंकि वो संविधान के रक्षक थे। मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला हूं। बड़ी क्लियर बात है, उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। परभरी में राहुल गांधी का यह बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुरी तरह चुभ गया और उन्होंने कांग्रेस को ही संविधान और अंबेडकर विरोधी बता दिया। जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। सरकार बनी है लेकिन सरकार काम नहीं कर पा रही है। परभणी में पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हो गई और देवेंद्र जी कहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री झूठ बोलते हैं विधानसभा में। उनका पूरा बयान पढ़ेंगे तो वो हर बयान में बाबा साहब को बीच में लाते हैं।